ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। प्रश्नोत्तरी के विभाग में दो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की। जब साधक ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरने की कोशिश करता है, तब जो अवचेतन माइंड है, उनके बहुत सारे संस्कार धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं और उनका अनुभव होने लगता है। ये सूक्ष्म शरीर भी हम कह सकते हैं। जो अवचेतन माइंड है उसे सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। स्थूल शरीर, हमारा जो वर्तमान बॉडी है बाह्य, उसे हम स्थूल बॉडी कहेंगे, जो पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है। उनके भीतर जो मन है, इंद्रियां है, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में है, और स्मृति है वो कारण शरीर के रूप में है, जो एक प्रकार का बीज है। आगामी जन्म, हमारा आगामी जीवन, हमारे जीवन में बनने वाली घटनाएं, ये सब ये स्मृतियों के आधार पर है, संकल्प के आधार पर है। इतनी बातें समझने के बाद जो शास्त्र चर्चा है, ज्ञान विभाग है, उसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। योग शास्त्र हमारा चलता सब्जेक्ट है। अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि दृष्टा जब वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होती तब अपने स्वरूप में होता है, योग शास्त्र ये कहता है। और जो साधक बहुत ही सहज रूप से समाधि में एकरूप हो सकता है, जिसे सहज रूप से समाधि हो सकती है, जो सहज रूप से ध्यान ज्ञान में लीन हो सकता है, उनके लिए कोई साधना की विधि करने की आवश्यकता नहीं है। वो सहज रूप से समाधि में रहे, बस यही उनके लिए काफ़ी है। ये बात भी हमने समझी। दृष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्य इतरत्र। अब प्रश्न ये उपस्थित यहाँ होता है कि वृत्तियाँ कौन कौन सी है, क्योंकि पूरे जीवन में आप देखते हैं अनेक प्रकार की वृत्तियाँ उठती है। सुबह हुई, रात हुई, रात में नींद में भी कोई भी ऐसा समय नहीं जहाँ वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई। हम जैसे अलग हुए, इस चेतना से अलग हुए और वृत्ति उत्पन्न हो गई। जैसे ही मैं हूँ का भाव उत्पन्न हुआ, अहम भाव, मैं हूँ वो अहम भाव है, और अहम भाव के केंद्र बिंदु में ये पूरा जगत हमारे आसपास घूम फिर रहा है। ये समझ लें, जैसा हमने सोचा है ऐसा जगत हम देखना चाहते हैं। जैसा हमने सोचा है वैसा जगत हम देखना चाहते हैं और देखते हैं। वही वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, वही वीडियो हम देखते हैं। आप देखें, अगर आप टाइप करेंगे ज्ञान, ध्यान, निर्विकल्प समाधि, कुंडलिनी योग, तो धीरे धीरे उनके संलग्न वीडियो आपके पास आएंगे, सजेस्ट किया जाएगा। हमारे वीडियो भी इसी तरह से आपके पास पहुंचे। 5 प्रकार की वृत्ति है। इस 5 प्रकार की वृत्ति में सभी प्रकार की सोच आ जाती है। वृत्ति ग्रुप है, सोच एक इंडिविजुअल है। कोई व्यक्ति के विरुद्ध में सोच उत्पन्न होने लगी तो ये द्वेष वृत्ति है। जब हम ये सोचने लगे कि मेरा क्या होगा, ये सब क्या होगा, अरे मेरा ये छिन जाएगा, कोई ले जाएगा, तो ये चिंता की वृत्ति है।
ये वृत्ति असंख्य है, लेकिन उन्हें एक ग्रुप में बांट दिया गया। उनको हमें समझना है। तो सबसे पहले एक वृत्ति समझते हैं, उनका नाम है प्रमाण। अब देखो, वृत्ति को अगर कंप्लीटली कोई व्यक्ति समझ जाए तो भीतर का पूरा कैलकुलेशन समझ जाएगा। मन का कैलकुलेशन क्या है वो आप समझ जाएंगे। चित्त में क्या उत्पन्न होता है कि हम दृष्टा से इस जगत में आ गए, मैं हूँ के भाव में आ गए, और मैं हूँ के भाव में आने के बाद कौन कौन से ख्याल और कौन क्या क्या होता है हमारे साथ, ये समझे। ये सभी बातें एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगी। हम यहाँ यही करते हैं, हमारा प्रयास यही है। परमात्मा के प्रेरणा से और गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ अनुभूति हुई, उनके माध्यम से ये सरलता से लोग हमारे साधक मित्र में समझ आए और उनकी स्थिति ऊपर उठे। वो भी एक क्षण के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए अगर चेतस होते जाए, उसे शांति होते जाए, तो भी हमारी जो मेहनत है वो सफल होगी। तो प्रमाण विपर्यय विकल्प निंद्रा स्मृति। अब जल्दी से इस 5 वृत्ति को समझते हैं, उनका अर्थ पहले जानते हैं। प्रमाण का मतलब है जो इंद्रियां हमारी है, उनसे हमारे भीतर जो संवेदनाएं आती है, उसे प्रमाण वृत्ति कहा गया है। अब ये प्रमाण वृत्ति में भी कौन कौन सी बात आ गई? प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। यहाँ हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि योग शास्त्र ने स्वयं व्याख्या दे दी। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। प्रमाण शब्द हमने सुना है, आप तुरंत कहेंगे भाई प्रमाण क्या है? मैंने कहा कल रात मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा भूत देखा, आप कहेंगे प्रमाण क्या है? मैंने कहा कि ये देखो यहाँ कुत्ता आया था, प्रमाण क्या है? फिर आप दूसरे दिन उसे वह स्थान पर ले जाते हैं, कुत्ता आता है, देखो ये कुत्ता है। अब उसने कैसे माना ये कुत्ता है? उसने देखा, तो वो प्रमाण है। यहाँ पानी है, एक व्यक्ति ने हमें कहा यहाँ पानी है, हम तुरंत देखे कि पानी है, हाँ पानी मुझे दिखा, आँख से दिखा। इसी तरह से कोई कहेगा कि मधुर संगीत सुनाई देता है, आप तुरंत अपने कान को वहाँ लगाएंगे, हाँ सुनाई दिया। किसी ने कहा यहाँ मत छुओ, जल जाओगे, ये गर्म है। थोड़े नजीक लगे, अच्छा महसूस किया जाता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रमाण हैं। ये प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अनुमान भी हो सकते हैं और आगम भी हो सकते हैं। अभी 3 प्रमाण को समझते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है हम प्रत्यक्ष देखते हैं। लाइट को हम देख सकते हैं, पृथ्वी तत्व को देख सकते हैं, जल तत्व को देख सकते हैं, वायु का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आकाश को नहीं देख सकते। तो जो वस्तुएं हम देख सकते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण में आ गई। प्रत्यक्ष प्रमाण, जब हमारा संबंध उस विषय के साथ हुआ इंद्रिय का, तब उस विषय की संवेदनाएं मन रूपी कर्टेन में पड़ती है
और हमें ये पूरी बात स्मृतियों के आधार पर समझ में आ जाती है कि वो क्या है। अगर स्मृति में नहीं तो कुछ अलग दिखेगा, लेकिन दिखेगा सही। मान लीजिए किसी ने हाथी देखा ही नहीं और एकाएक हाथी आ जाए, तो वो सोचेगा इतना बड़ा प्राणी, वो ऐसा कहेगा। आप कहेंगे आपने क्या देखा, वो कहेगा मैंने बहुत बड़ा ऐसा प्राणी देखा, बहुत बड़ा। मैं उनका नाम नहीं जानता, पहले मैंने उसे देखा भी नहीं, लेकिन वो इधर उधर का वर्णन करेगा। वो काला था या लंबी, ऐसा कुछ लटक रहा था, बड़े बड़े इतने इतने बड़े बड़े पैर थे, या दांत थे उनके, छोटी सी पूंछ थी, बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा था। अब आपने उसे कह दिया कि वो हाथी था, तो क्या होगा? वो जब फिर से देखेगा तो जो आते जा रहा। इस तरह से सभी का हमने नाम रख दिया है, सभी फॉर्म जो है, आकार है, उनका नाम रख दिया है कि ये इस नाम वाला है, वो नाम वाला है। तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, जो आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से स्पर्श किया जाता है। कोमल, मृदु, कठोर स्पर्श है, ठंड, गर्म। चखा जा सकता है, मीठा है, खट्टा है, कटु है, चटपटा है। स्वाद कैसे लेते हैं? स्वादिष्ट भोजन है, कोई कहता है चखो तो सही, बहुत मज़ा आता है। ये विषय है सब, इस विषय से तो जीव जिंदा रह पाता है। जीव को जिजीविषा है, मुझे ये भुगतने को मिलेगा। काम विषय, वो भी इस इंद्रिय के माध्यम से ही भुगतते हैं। स्पर्श करना, देखना, ये सब काम विषय। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यक्ष, 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं उनसे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अब देखो, एक और भी बात यहाँ महत्वपूर्ण है। अनुमान, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण जैसा है, वो भी प्रमाण जैसा है। प्रत्यक्ष ना हो फिर भी अनुमान से हम जान सकते हैं वो क्या है। मान लीजिए कहीं पर धुआं निकल रहा है दूर दूर, तो हम ये अनुमान कर सकते हैं वहाँ आग होगी। लाइट दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो बल्ब जलता है, आप कहेंगे देखो लाइट नहीं, लाइट का प्रकाश है। जो इलेक्ट्रिक है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन जो है वो हमें दिखाई देता है। उनके माध्यम से जो घटा है, जो घटना घटी, वो देखकर उसका अनुमान किया जा सकता है, वो अनुमान है। और आगम, कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे ऋषि जिसे हम मानते हैं, जिसे हम जानते हैं, गुरु, जो हमें बताते हैं। गुरु कहते हैं कि भाई तुम्हारे भीतर चेतना है, परमात्मा है, तो साधक मान लेता है। ये भी एक प्रमाण है। अब कभी कभी यहाँ पर भूल होने की संभावना है, फिर भी ये प्रमाण है। तो मन में जब आप सोचे, जब भी आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, किसी ने कहा और मानते हैं, कुछ अनुमान मन में करते हैं, तो ये जो मन में जो इस प्रकार की वृत्तियाँ उत्पन्न हुई ना, वो प्रमाण है। लेकिन ज्ञान कहता है, योग शास्त्र कहता है कि जो हमें दिख रहा है वही वास्तव में है, ऐसा नहीं है।
हम अपनी कक्षा के अनुसार देखते हैं, हम हमारी इंद्रिय के माध्यम से ही देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, रात में देख सकता है। तो वो अगर उनसे कोई पूछे कि भाई अभी क्या है, तो वो कहेगा रात है। वो दिन में रात कहेगा, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। और रात में आप पूछेंगे क्या है, तो वो कहेगा दिन। तो दिन है या रात है? हमारी आंखें की जो क्षमता है वो जितनी है उतना हम देख सकते हैं। तो इस जो वृत्ति, दूसरी वृत्ति है प्रमाण विपर्य। विपर्य का मतलब है विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्य मिथ्या ज्ञानम, जो है उनसे अलग प्रकार का दिख जाना। भले आपने देखा है आँख से, पर उनका मतलब ये नहीं कि यही है। योग शास्त्र ये समझाना चाहता है। इसलिए इस प्रकार की भ्रमित वृत्ति जो है उसे विपर्य कहा गया। हो सकता है शुद्ध ज्ञान हो, मान लीजिए कोई आगे बढ़ा हुआ योगी है, समाधिस्थ है, उसे जो दिख रहा है वैसा हमें ना दिख रहा हो। हमें जो दिख रहा है वो इंद्रिय के माध्यम से। अगर आँख में कुछ गड़बड़ी है, प्रमाण में गड़बड़ी है, हमारी आँख कमज़ोर है, तो हमें सामने वाली वस्तु धुंधली दिखेगी। अगर किसी जो व्यक्ति के चश्मे आ गए, नंबर आँख में नंबर है, तो उसे दूर की जो चीज़ है वो धुंधली दिखेगी, स्पष्ट नहीं दिखेगी। वो कहेगा भाई ये धुंधला है। और उनके बगल में कोई बैठा है जिससे नंबर नहीं है, वो कहेगा वो स्पष्ट है, मैं पढ़ सकता हूँ। ये कहता है मैं पढ़ नहीं सकता। और एक पक्षी ऐसा भी है जो 120 फुट दूर रखी हुई वस्तु को, शब्द को भी पढ़ सकता है। उनकी क्षमता इतनी है। जो गरुड़ है, उनकी ईगल है, उनकी क्षमता इतनी है, अगर उसे पढ़ना आता है तो दूर दूर तक 120 फुट तक रखी हुई किताब में क्या अक्षर है वो भी वो पढ़ सकता है। इतनी क्षमता है उनकी आँख में। अब आप करें, अब आप उनका मूल्यांकन करें कि वास्तव में कितने करीब रखने से हमें दिखाई देता है। वो कैसे मापें? एक छोटी सी चींटी है, उसे चाय का इतना कप है, वो कितना बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा कुंड है ऐसा लगेगा, और हमें इतना लगता है। तो जो हमें दिखाई देता है वो दृष्टा की वृत्ति, दृष्टा की मान्यता, परसेप्शन उसे कहते हैं, उनकी बिलीफ, उनने पुराने समय में क्या देखा है वो, उनकी कल्पना, उनमें ये सब उन पर आधारित है। विपर्य सभी जगह पर एक चेतना ही है, फिर भी हमें अलग नाम और रूप दिखे। क्यों दिखे? क्योंकि पहले से स्मृतियाँ गड़ी हुई है, और जो सामने चीज़ वस्तु रखी है वो पहले हमने देखी थी, और उनका नाम दिया गया है कि ये नाम वाली है। आप ये भी कहेंगे चलो कुछ ना दिखाई दे, लेकिन कुछ तो है, कुछ है, ये बात है, लेकिन वो कुछ भी हमें अपनी कक्षा के अनुसार दिखाई देता है, ये बात है। एक चीज वस्तु, एक वस्तु है, वो अलग अलग स्थान से अलग अलग दिखाई देगी।
पृथ्वी पर हम खड़े हैं और सूरज की ओर देखें तो इतने, आप कहेंगे ऐसे देखेंगे सूरज कितना, तो इतना सूरज है, इतना सूरज, इतना है। वास्तव में सूरज तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी अनेक लाख गुना ज़्यादा बड़ा है, फिर भी वो इतना दिखता है। जैसे जैसे दूर जाते जाएगी वस्तु छोटी दिखती जाएगी, तो वस्तु छोटी या बड़ी है। इन शॉर्ट जो जो हम देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुमान से देखते हैं, आगम से देखते हैं, वो अगर केवल ही केवल हमारे लिमिटेड ज्ञान से है, वो विपर्य है। ये भी एक वृत्ति हो गई। अब तीसरी वृत्ति होती है विकल्प। कुछ नहीं है, फिर भी मन में जो अलग अलग प्रकार के विचार करते रहते हैं, वो विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। वस्तु हो या ना हो, घटने वाली हो या ना हो, फिर भी मन में एक प्रकार के अलग अलग विचार आने लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि कल मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या होगा? ये सोच सोच कर वो परेशान हो रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर लटार मार रहा है, मन ही मन डिप्रेशन में आ गया है, पसीना छूट रहा है, और दूसरे दिन तो कुछ होता ही नहीं। जो जो स्थितियाँ हमारे जीवन में आई भी नहीं है और आने वाली भी हो सकता है ना भी आए, फिर भी हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये सब क्या है? विकल्प है। मन में सोच उत्पन्न होती ही रहती है, होती ही रहती है। कुछ भी ना करे, बैठे बैठे सोचते रहे, तो भी व्यक्ति पूरे दिन थक जाएगा। उनसे अच्छा तो काम करना। ये अनुभव सबको हुआ है। आपको कहीं एक जगह पर बिठा दिया जाए और कह दे कि भाई तुम्हें पूरे दिन केवल सोचना है, व्यक्ति पागल हो जाए। अगर इस तरह से बहुत लोग इस तरह से मूड हो गए हैं, बार बार विचारने की जो आदत बन जाए, फिर समय कहाँ व्यतीत हो जाता है और उनका मन इस तरह से उनकी जो क्रियाशीलता है ना, नष्ट हो जाएगी। ये भी एक वृत्ति है। अब आती है निंद्रा। जब ये कुछ नहीं है, हम सो गए, चित्त है वो चेतना में नहीं। देखो शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो साधक है, जो मनुष्य है, जो जीव है, वो चेतना में लीन नहीं है, एकाकार नहीं है, चेतना अपने स्वरूप में नहीं है, बाहर अभिव्यक्त हो रही है, बाहर विषय के साथ घिरी हुई है, उनका अनुभव कर रही है, तब वृत्ति उत्पन्न होती है। आप कहेंगे भाई नींद में तो कुछ सोच, ये चेतना कोई भी सोच नहीं करती, कोई सोच नहीं करती, लेकिन वो चेतना में नहीं है। सोच नहीं करती तो वो एक अज्ञान के गड्ढे में है। कुछ नहीं सोचा, ऐसा ज्ञान है उसे, लेकिन चेतना में नहीं है। जैसे ही वो नींद में से उठे, जैसा था वैसा ही रहेगा, जागृत स्थिति में नहीं है। उस समय भी वो अपना शरीर का भान भूल जाता है, लेकिन वो चेतना में नहीं है, ज्ञान में, स्वस्वरूप में नहीं है। समाधि है, समाधि भी ऐसी स्थिति है, उसमें भी हम शरीर का भान भूल जाते हैं, समय का भान भूल जाते हैं। लेकिन कब समाधि का अनुभव अगर एक बार हो गया, शरीर का भान भूल जाते हैं। समय कितना, आप बैठे थे और समाधि लगी तो 3-4 घंटे बीत गए, लेकिन
जैसे थोड़े ही क्षण बीता है ऐसा लगेगा, जैसे रात में लगता है रात में हम सोए, अरे अभी तो सोए थे, इतनी जल्दी सुबह हो गई। लेकिन जितना दिन लंबा होता है ना उतनी रात लंबी होती है। पूरा दिन बीत गया, उसी तरह से पूरी रात भी बीती होगी, एक पल पल बीता होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं। और गुरु कहते हैं कि पूरा जीवन इस तरह से नींद में बीत जाता है। ये जो नींद जागृत अवस्था है ना, वो भी एक प्रकार की नींद ही है। जब हम चेतना में नहीं हैं और अलग अलग वृत्तियाँ में है, चित्त स्थिति में नहीं है, मैं सत्य चितानंद हूँ उस भाव में नहीं है, वो गहरा नहीं हुआ, और बाह्य कोई भी वृत्ति, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है, कोई प्रमाण है, विपर्य, निंद्रा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वृत्ति में है तो वो हम एक प्रकार के नींद में है, ऐसा ही कहा जाएगा। नींद में दुख का अनुभव करते हैं, नींद में सुख का अनुभव करते हैं, नींद में किसी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नींद में वासना भुगतते हैं, नींद हैं चिंता करते, हताशा करते हैं, नींद में ही सब कुछ करते हैं। जागृत भी नींद में है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध स्थिति में आता है, साधक धीरे धीरे ऊपर उठता है, वो वास्तव में जागता है। जागने के बाद जगत दिखता नहीं है। जगत नहीं दिखता मतलब ब्रह्म दिखता है। सब जगह पर ब्रह्म है, समझ आ जाती कि ब्रह्म है, सर्व अखिल विदम ब्रह्म। तो ये निंद्रा है। अब स्मृति को तो सब कोई जानते हैं। स्मृति इतनी गहन है, स्मृति को समझना बहुत मुश्किल है। हमारा पूरा जीवन स्मृतियों में चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। आज का जो हमारा जीवन है ना, वर्तमान जीवन, वो कोई एक स्मृति के जगने से है। अपने बहुत बार पुराणों में या इतिहास में ऐसी घटनाएं देखी है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो आत्ताई होता है, दुष्ट होता है, और वो एकाएक साधक बन जाए और बड़ा संत भी बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो हम सोचेंगे ऐसा कैसे हुआ। उनकी वो स्मृति जग गई जो अनेक जन्म के पहले उसने की थी, जो उसने साधना की रखी थी। भगवान ने कहा योग भ्रष्ट आत्मा। हो सकता है कोई व्यक्ति आधे जीवन तक साधना करे, लेकिन अंत समय थोड़े ही वर्षों में उनका मन बदल जाए। कोई बाह्य दिखावे में या किसी के प्रलोभन में आकर, कोई विषय के प्रलोभन में आकर वो कुछ इधर उधर का करने लगे, और धीरे धीरे उनकी स्मृति बदल जाए मतलब पुरानी स्मृति तो थी दिव्यता की, लेकिन वो दब जाए, और जो वर्तमान विपरीत स्थिति है वो उनके जीवन को पकड़ ले और उस समय उनकी मृत्यु हो जाए, तो बाद वाले जन्म में वो वहाँ ही जाएगा। फिर एकाएक अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए, कोई गुरु ऐसा मिल जाए, कोई सत्संग के साथ वो संबंध बनाने लगे, जुड़ने लगे, उनमें इंटरेस्ट करने लगे, तो जो पुरानी स्मृति थी उसकी, उनके पहले जन्म में फिर से जग जाए और व्यक्ति उनमें आगे बढ़ने लगे। स्मृतियों का रहस्य बहुत है, और स्मृतियों का कनेक्शन ब्रह्मांडीय कंप्यूटर के साथ है, ब्रह्मांडीय स्मृति के साथ है। ये नहीं भूलना चाहिए। समझना बहुत आसान है, बात कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, लेकिन समझी जा सकती है। आज के लेवल पर ये सहज हो गया है, तुरंत आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कंप्यूटर और इंटरनेट को समझे,
आप जो मोबाइल का यूज़ करते हैं उसमें जो जो आप देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो आपके मोबाइल में नहीं है। जब तक आप डाउनलोड नहीं करते तब तक आपके इस मोबाइल में नहीं आता। आप उस जहाँ पर ये डेटा रखा हुआ है उसे आप देखते हैं। जहाँ पर ये डेटा स्टोर है उसे आप यहाँ देखते हैं। तो उसी तरह से ये हमारा जो ढांचा है ना, शरीर, वो इस मोबाइल की तरह है। और जो वो डेटा है वो अनंत कंप्यूटर, जो अनंत जो डेटा बैंक है, अनंत जो स्टोरेज वैश्विक स्मृति है, उसमें स्टोर है बीज के रूप में। जब व्यक्ति मर जाए, मान लीजिए आपने मोबाइल तोड़ दिया, तो आपकी वेबसाइट में जो जो डेटा है उनका नाश नहीं होगा। जैसे ही आप नए मोबाइल के साथ जुड़ेंगे वो स्टोर। अब देखो, देखने वाली बात क्या है, समझने वाली, ये थोड़ा गहन है, समझ लें। शरीर है, उनका नाम है, रूप है, उनकी दो प्रकार की स्मृतियाँ हैं। एक स्मृति जो है वो वर्तमान जीवन की है, ये नाम है, वो नाम है। तो ये नाम वाली स्मृति वहाँ नहीं है। जो जो संस्कार है उनमें जो बदलाव आते हैं, जो जो संस्कार डटे हुए हैं, वो संस्कार वहाँ पर चल। और यहाँ अंतर का कोई ख्याल नहीं। आप ये कहें कि भाई वो दूर रखी है और ये यहाँ, ऐसी बात नहीं है। वो कैसे समझे? मोबाइल में जैसे ही हम फ़ोन लगाए, रिंग जैसे ही इस तरह से करें, कनेक्ट हो, कि तुरंत उनसे बात होती है। वो तो कितना दूर है, यहीं से अमेरिका तक बात करनी है तुरंत हो जाती है। आप कहेंगे अमेरिका इतना दूर है और हम यहाँ बैठे हैं, फिर भी ये बात हो जाती है। तो ये स्मृतियाँ भी दो प्रकार की। एक स्मृति हमारे इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है, वो एक स्मृति जो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी हुई है, वो अनंत चेतना के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आवागमन संभव है। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इस 5 प्रकार की वृत्तियों से जो जीव है वो जगत में, जीव भाव में है। जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाएगा इस वृत्तियों से, इस घेरे से, देह इंद्रिय का घेरा है, मन का घेरा है, मन की सोच का घेरा है, विपरीत संस्कारों का घेरा है, ये सब संस्कार, ये सब स्मृतियाँ, इनसे ऊपर उठता जाएगा। अपना कंट्रोल जैसे जैसे ऊपर उठाता जाएगा वो शुद्ध बुद्ध मुक्त होता जाएगा, चेतस होता जाएगा। उसे चेतस स्थिति कहते हैं। तो इस 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में इन शॉर्ट फिर से बताते हैं। प्रमाण मतलब जो जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से संवेदनाएं आती है, वो 3 प्रकार की हो सकती है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। दूसरी वृत्ति है विपर्य, मिथ्या ज्ञान है, मतलब जो वास्तव में नहीं है, फिर भी हमने हमारी सोच के कारण, हमारी कक्षा के कारण हमें ये दिख रहा है, ये विपर्य है। विकल्प मतलब जो घटना घटी नहीं उनके बारे में सोचते रहना मन में। निद्रा मतलब थक गए और नींद आ गई। और स्मृति मतलब जो संस्कार उनमें डटे हुए हैं इस कंप्यूटर में और ब्रह्मांडी चेतना में, सूक्ष्म रूप में, हमारे वर्तमान माइंड में जो प्रवाही है, उनमें जो याद शक्ति, जिसे मेमोरी कहते हैं, स्मृति, स्थूल मेमोरी, सूक्ष्म रूप में वहाँ स्टोर है। ये शरीर नष्ट हो, जो देखो, अगर शरीर के साथ सभी संस्कार नष्ट हो जाते तो कर्म के फल
भुगतने के लिए आगामी जो जन्म मिलता उनका कोई मतलब ही नहीं रहता।